तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए अपने दुकान और नया साल का नया सोफ़ा फिर से मिल गया एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरे मिस्त्री भाई, मेरे कस्टमर, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, चलते रहें। तो आज पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इस सोफ़ा का फोमिंग पेस्टिंग किया था। तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ ये फोमिंग पेस्टिंग नहीं है, इसका बस कपड़ा ऊपर का चढ़ाना है। पर ये जो कपड़ा ऊपर का चढ़ाना है वो भी एक बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि ये एक ही कपड़ा पूरा चारों तरफ से चिपकाना है विदाउट एनी सिलाई और जोड़ाई, मतलब जॉइन नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे गुरुजी जो है तैयारी करते हुए काम पे लग चुके हैं। तो ये कपड़ा जो है पहले कटिंग कर लिया गया है उसके नाप का, तब उस पर बिठा के इसी के साथ मेरे गुरुजी ये काम करते हुए। मेरे को ये सब काम नहीं मिलता क्योंकि मैं करता भी नहीं और वेस्टेज हो जाएगा वरना। मेरे को आता है, ऐसा बात नहीं है नहीं आता, पर मैं नहीं करता क्योंकि एक काम को दो बार करना मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो जो मैं है अपना गुरुजी को दे देता हूँ तो गुरुजी निकाल लेते हैं। तो इस हिसाब से पूरे तेज़ी के साथ ये काम करते हुए, मतलब इसका कपड़ा चढ़ाना है, पॉलिश है, कुशनिंग है, उसके बाद डायरेक्ट डिलीवरी करना है बाहर में। मतलब ये सोफ़ा जो है किसी कस्टमर के घर का नहीं है, कस्टमर के बाहर का है। मतलब वो एक बार रीओपनिंग कर रहा है, मतलब पहले बाहर था, अभी वो बाहर नहीं है, अभी फिर से वो रीइनोवेशन करके उसको बाहर को फिर से लॉन्च करेगा वो। तो इतना ही टाइम पे आ गए हम लोग के कश्मीरी भाई, जिससे पापा ने कुछ लिया था, शॉल वॉल ये सब कुछ लिया था। तो वो शायद पैसा लेने के लिए आए होंगे, तो उतना मेरे को मालूम नहीं। तो पापा जो है काम करते हुए तो सोचा कश्मीरी भाई को भी पैसा देंगे तो उठ के भी जब भी चले जाएंगे शायद। तो बाकी का काम जो है वो मैं करूँगा। आइए देखते हैं तो कैसे करते हैं ये काम। सबसे मेन प्रॉब्लम है इस कपड़े को बिठाना, क्योंकि ये कपड़ा जो है एक टर्न लेता है बीच में। जो वो जो राउंड है पीठी का राउंड, वो टर्न ही सबसे मेन बात है, ताकि वो टर्न में एक भी बिना टेकिंग का वो कपड़ा आराम से बैठ जाए, ताकि देखने में भी अच्छा हो। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि वीडियो मतलब सोफ़ा कैसा बना था, लेकिन स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम आता है वो टर्निंग में कपड़ा बिठाने का। और बाहर का सोफ़ा जो है उसका फिनिशिंग अलग होता है, क्योंकि वो लोग का मटेरियल अलग होता है। हम लोग का मटेरियल थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये किसी भी तरफ से बढ़ता नहीं है, और बाहर का सोफ़ा का मटेरियल जो है वो चारों तरफ से बढ़ जाता है, इसलिए वो लोग को बिठाने में थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है। और मशीनरी आइटम्स भी बहुत रहते हैं ताकि वो लोग इजीली बिठा सके और फिनिशिंग भी नंबर 1 दे सके। तो इस हिसाब से इस सोफ़ा का फिनिशिंग आप लोग देख लेना, अच्छा ही होगा फिनिशिंग, ऐसा बात नहीं है ख़राब होगा, लेकिन फिर भी मतलब किसी हिसाब से कर रहा हूँ ताकि अच्छा लुक दे सकूँ इसको, और कस्टमर भी हैप्पी रहे और कंप्लेन ना आए। क्योंकि कंप्लेन आएगा तो बाद में कस्टमर चिक 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 करेगा और वो पसंद नहीं मेरे को बोल के नहीं, सबको, किसी भी शॉपकीपर को पसंद नहीं कि कस्टमर बाद में आके कंप्लेन करे। तो हम लोग का काम ऐसा होता ही नहीं है ताकि कंप्लेन आए। तो अभी फिर से बैक साइड का टनाई शुरू हो गया है ताकि ये कपड़ा अच्छे से टंच रहे। और इस बार दुकान में सारा वो देख रहे हैं आप, थ्री सीटर का फोम पेस्टिंग किया हुआ है, बस उसमें कपड़ा चढ़ाना है। तो ये ऐसे जगह जगह पे काट के इसको बिठाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से बिठ जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा और फ्रंट साइड में सारा टेकिंग आ जाएगा। क्योंकि कपड़ा बिठाने का ही सबसे बड़ा टेक्निक होता है कपड़ा बिठाने का, अगर वो आपने बिठा लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ा जो है थोड़ा थोड़ा के बैठ रहा है, और ये जो है ये बैक साइड का बिटिंग चल रहा है, मतलब क्लिपिंग चल रहा है, और मैं स्टेपलर से मार मार के इसको फंसा रहा हूँ। और थ्री सीटर उधर फोम का पेस्टिंग रेडी है ताकि वो जल्द से जल्द उसमें भी कपड़ा लग जाए और वो रेडी हो जाए। तो ये बैक साइड का बैठ चुका है, बैक साइड का मतलब ये फ्रंट साइड का बैठ चुका है। अभी नीचे का खींच के मारना है ताकि नीचे का भी प्लेन लगे और कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फुल तेज़ी के साथ तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो स्लोली कर रहा, लेकिन ये वीडियो जो है तेज़ चल रहा है क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओ नहीं सॉरी, आप लोग बोर ना हो, इसलिए ये वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है। बस ऑडियो जो है वो स्लो है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सोफ़ा जो है फ्रंट साइड का रेडी होने में और ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। तो बनने के बाद ये कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। उससे पहले ये जितना कतरन है, मतलब साइड का कटिंग वेस्टेज, वो मैं काट लेता हूँ
काट के वेस्टेज निकाल देता हूँ, क्योंकि वेस्टेज की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे साइड से पिन अप किया हुआ है। और वो आप देख सकते हैं दूर में रखा हुआ है, वो जो सिंगल पहले रेडी किया था वो रखा हुआ है दूर में। तो ये जो कपड़ा देख रहे हैं आप, ये साइड से मैं काट के निकालूंगा, क्योंकि इसको हमारी ज़रूरत नहीं है और हमें ना इसकी ज़रूरत है। तो ये निकल जाएगा। तो ये निकलने के बाद इसका बैक का क्लिपिंग होगा। क्लिपिंग होने के बाद सीट का फोमिंग होगा, सीट में फोम लगेगा, कपड़ा लगेगा, फिर उसके बाद पॉलिश होगा, फिर उसके बाद जाएगा कस्टमर के बार में। तो फिर ये जो है थ्री सीटर का कपड़ा कटिंग हो रहा है, ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो अब ये आराम से देख सकते हैं। सिंगल में तो आपको नहीं दिखा पाया, पर इसमें क्लियरली दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिंगल जो छोटा है वो आदमी से ही कवर हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये जो है, ये पहले हम लोग ऐसे कोना काट लेंगे, ताकि काटने में जो है सुविधा हो। काटने के बाद जब कटाई हो जाएगा, तब हम लोग को इसको सिर्फ कोना से नीचे मिलाना है, ताकि परफेक्ट बैठे। फिर उसी साइज़ का कपड़ा लेके इस साइड भी कोने से नीचे तक बिठाना है, ताकि सीधा बैठे, और बस वैसे ही स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद स्टिचिंग में भी एक प्रॉब्लम है, वो क्लियर करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। तो ये दोनों सिंगल मैंने दिखाया आपको, तो ये स्टिच हो चुका है। स्टिच हो जाने के बाद अभी हम लोग जो है कपड़ा बिठा रहे हैं। अभी हम लोग जो है इसका कपड़ा बिठा रहे हैं। तो देखिए इसका कपड़ा कैसे बिठता है, क्योंकि कपड़ा बिठाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका जो पीठ है बहुत छोटा है, कम से कम दिन में ही हो जाता है। ये एक दिन में ही निकल गया था शायद, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बस बिठाने का तरीका और तजुर्बा होना चाहिए, उससे आपको काम इजीली कर सकते हो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरफ जो पापा बैठ गए, वो नीचे की तरफ देख के मतलब कपड़ा डाल रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। थ्री सीटर बनाना में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि थ्री सीटर जो है वो लंबा होता है, उसका टर्निंग भी जो है थोड़ा कम है, तो इस हिसाब से कपड़ा बहुत जल्दी बैठ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हमारे गुरुजी, क्योंकि ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मेरे गुरुजी लगे हुए हैं अपने काम पे, तो उसको मैं थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। तो ये हैंडल का जो है अभी कपड़ा खिंचाई चल रहा है, आपको एक साइड का देखने मिल जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से काम चल रहा है। उसके बाद इसका इस साइड का राइट साइड का काम फिर से चालू होगा। फिर उसका बैक है, बैक में भी कपड़ा मारना पड़ेगा, क्योंकि पहले इस टाइप का सिस्टम में नहीं था। पहले बस एक छोटा सा कुशनिंग दिया हुआ था, लेकिन हम लोग जो है इसका मॉडल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस लुक में ये सोफ़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कस्टमर ने नहीं बताया कि ऐसे ही बना देना, लेकिन हम लोग अपना हिसाब से बनाते हैं, ताकि कस्टमर को भी पसंद आए। और हम लोग जो बना देते हैं वो कस्टमर को पसंद आना ही है, क्योंकि हम लोग का चीज़ हम लोग का चीज़ थोड़ा यूनिक होता है, मतलब कस्टमर पसंद करेगा ही, मतलब। तो इस हिसाब से ये जो है कपड़ा बैठ रहा है। अब कपड़ा बैठने के बाद इसका फोमिंग का काम हो जाएगा, फिर गद्दी का काम बाकी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं गद्दी का काम, और फोमिंग का, और पॉलिश का। तो एक तरफ का होने ही वाला है, और ज़्यादा टाइम है नहीं, बस वो टनाई शुरू होगा। तो एक तरफ का हो जाएगा, तो फिर इस साइड का भी कर लेंगे। करने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म होगा। प्रॉब्लम नहीं, मतलब सुबह का काम ख़त्म होगा। तो देख सकते हैं आप इस साइड का कितना क्लियर फिनिशिंग है, ताकि कस्टमर को भी कुछ कंप्लेन ना हो। तो भाई मेरी बारी, मैं सोच रहा था क्या करूँ। तो उसके बाद मेरे को मिल गया बैक का काम। तो ये मैं बैक का टनाई शुरू कर दिया। टना के इसको पहले पिनअप कर लूँगा। पिनअप करने से क्या होता है, ताकि मैं पूरा मेजरमेंट में बैठा सकूँ। उसके बाद उस पर एक लाइन करके सीधा मैं कार्टून मारूँगा, ताकि वो जो कपड़ा जब सीधा होगा, मतलब उल्टाने के बाद जब सीधा होता है, ये तो उल्टा मारा हुआ है ना, जब कपड़ा उल्टाने के बाद सीधा होगा, तब एक लाइन जो है वो सीधा एंड स्ट्रेट दिखेगा। और सामने देखिए आप 2 सोफ़ा रखा हुआ है, उसका फिनिशिंग देखिए एकदम A1 फिनिशिंग है। ना कस्टमर कुछ मुंह से बोल पाएगा, ना हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये जो आप वाइट कलर का ये कार्टून देख रहे हैं, ये कार्टून पतला पतला 1/2 इंची साइज़ का काट के आप मार सकते हो, ताकि जब कपड़ा को उल्टाओ तो ये मतलब पूरा क्लियर एंड स्ट्रेट दिखे लाइन, वो देखने का फिनिशिंग होगा। पर इस साइड का जो है, ये हैंडल साइड का जिसमें कर्व है थोड़ा सा, ये हम लोग को कार्टून से नहीं बैठेगा। ये इसको जो है आपको सिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कर्व है और कर्व में नहीं बैठता है। कर्व में कुछ अलग स्टाइल से बैठाना पड़ता है।
तो इस हिसाब से देखा है आपने कि मैंने कर्व में जो ये कपड़ा फंसा लिया है, क्योंकि अगर नहीं फंसाऊंगा तो नहीं होगा, अगर फंसा लिया तभी मज़ा आएगा। तो इस हिसाब से मैंने कपड़ा फंसा लिया है। और कपड़ा फंसाने के बाद पहले मैं इधर में थोड़ा ऊपर कर लूँगा। मेरा जो कैमरा है वो कैमरा गिर गया था, पहली बात तो रहा ये। उसके बाद कैमरा गिर गया था, डज नॉट मैटर। और ये जो मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ ये सब मैं ऐसे ही बनाता हूँ टाइम पास के लिए, ताकि कुछ मैं ज्ञान बांट सकूँ, चाहे किसी का काम आ जाए या किसी का हेल्प हेल्प तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब एक दिल से मतलब मन करता है कि किसी को सिखा सकूँ। क्योंकि इस दुनिया में कुछ करने के लिए आदमी को कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी के टाइम में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग को किसी भी टाइप का हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से, तो पक्का कमेंट करके बताना यार। क्योंकि मेरे को ऐसे भी बहुत काम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टाइम निकाल के दिन भर ये वीडियोस बनाता हूँ, फिर रात को एडिट भी करता हूँ। एडिट कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, बस डायरेक्ट इसको अपलोड कर देता हूँ। पर अब मतलब जो मेरे चाहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि वॉइस दे देना, तो अभी मैं वॉइस दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग आराम से देख सके और समझ सके। तो इसका जो है सिलाई चल रहा है। सिलाई एक ऐसा चीज़ है ताकि फिनिशिंग भी हो और कस्टमर को पता भी ना लगे ये एक सिलाई है। ये सिलाई मेरे और कुछ वीडियोस में बारीकी से दिखाया हुआ है, एकदम स्लो मोशन में। अब उसमें देख लेना ये एक एक सुई कैसे घुसता है और एक एक सुई कैसे निकलता है। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, अब आराम से कर पाओगे। आपका अगर कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी कुछ भी फटा होगा ना, तो ये जो टेक्निक है एक सिलाई करने का, ये टेक्निक आपके काम में आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है और यहाँ पे तो फास्ट चल रहा है, लेकिन मैं आपको स्लो में भी दिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को दिखाऊं। तो इस हिसाब से ये साइड जो है हम लोग को पूरा सिलाई करना पड़ेगा, सिलाई करने से ही हम लोग का बैठेगा। तो ये एक साइड में बंदा बैठा हुआ था, ये ऐसे ही बिना काम का है, कुछ काम का नहीं है। तो फिर इस हिसाब से मैं कहीं उठ के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर मैं आ भी गया। चलो सही है, सही है यार, सही है। तो मैं आ गया, आगे मैं फिर सिलाई में पकड़ लिया। तो सिलाई जो कर रहा हूँ मैं, तो ये सिलाई में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सिलाई जो है वो बहुत बारीकी से करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि मेन काम जो है सिलाई है। उस हिसाब से सिलाई होगा तभी अच्छा लगेगा। तो फिर रात हो गई करते करते, तो फिर ये बड़ा वाला तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी छोटा वाला का सिलाई का काम बाकी था। तो ये छोटा वाला भी कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे एक एक टाका घुसाया है और कैसे एक एक करके सिलाई किया है। तो फिर अगले दिन काम ख़त्म कर नहीं कर पाया, तो अभी फिर सीट का फॉर्म काट रहा हूँ ताकि फटाफट काम कर सकूँ और कस्टमर को भी दे दूँ। तो ये सीट का जो है, ये सीट का मैंने पहले साइज़ कर लिया है, 21/20 था। तो 21/20 काट के मैंने उस हिसाब से उसको काट लिया है ताकि मेरे को बिठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटा वाला का भी मैं एक साइड जॉइन कर लूँगा, क्योंकि एक पीस फॉर्म में तो एक जॉइन देना ही पड़ेगा, 3/6 का एक फॉर्म आता है। तो उस हिसाब से मैंने ये फॉर्म भी काट लिया है। तो फॉर्म काटने के बाद ये छोटा वाला का है, छोटे वाले का है, तो फिर ये काट के मैं उसको जॉइन करूँगा। जॉइन करने के बाद फिर उसको चिपकाऊँगा, चिपकाने के बाद फिर उसको कटिंग भी करना है, अभी बहुत काम बाकी है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। तो अभी ये जो है चिपकाने का काम मैं बोतल में रख के चिपकाता हूँ, क्योंकि उंगली में लग जाता है। तो अभी जो है ये चिपकाने का काम है, आप भी बोतल में रख लेना ताकि आपको लगाने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें बहुत सारा ढेर सारा डस्ट था, तो ये मैंने थोड़ा झाड़ लिया। तो उसके बाद बस इसको ऐसे मेजर करके बिठाना है। फिर आपको चारों तरफ से अच्छे से डेंड्राइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेंड्राइट नहीं लगाओगे तो ये नहीं होगा। और डेंड्राइट ही सबसे मेन है जो चिपका के रखेगा। तो इस हिसाब से आप उसको डेंड्राइट लगा लेना। डेंड्राइट लगाने के बाद इसको अच्छे से चिपका के पहले पहले डेंड्राइट बारीकी से पूरा कॉलर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉलर में नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। तो कॉलर में लगाने के बाद उसके बाद फोम में भी लगाऊंगा, फिर 5 मिनट बाद सुखाने के बाद उसके बाद इसको चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद ये हो जाएगा रेडी। ऊपर का कुशनिंग का कपड़ा बाकी है, बस कुशनिंग का कपड़ा हो जाने के बाद ये सोफ़ा टोटली रेडी हो जाएगा। बस पॉलिश का काम बाकी है। पॉलिश सोच रहा हूँ पॉलिश नहीं करूँगा, क्योंकि बाहर का सोफ़ा है और बाहर में ऐसे भी अंधेरा ही रहता है, तो पॉलिश करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। थोड़ा बड़ा वॉश करके मैं ऐसे ही साफ़ करके लेदर पॉलिश नहीं तो कार पॉलिश कर दूँगा, ताकि दिखने में भी साफ़ दिखे और एक ग्लेज भी आ जाए एक छोटा सा।
तो छोटा वाला कंप्लीट होने के बाद अभी आ गया बड़े वाले में। बड़े वाला का भी सेम प्रोसेस है, बस अपना कॉलर सीधा रखना है, डेंडेड पेस्टिंग करना है चारों तरफ डेंडिंग पेस्टिंग करके 5 मिनट सुखाना है, फिर उसके बाद चिपकाना है। अगर आपके घर में भी सोफ़ा है तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा बनाने में। आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना दिमाग और अपना हाथ दोनों क्लियर रखना पड़ता है ताकि काम अच्छे से हो। तो इस हिसाब से मैंने जो है इसका डेंडेड पेस्टिंग कर लिया है। डेंडेड पेस्टिंग करने के बाद इसको ऊपर से बिठा दूंगा, बिठाने के बाद इसका काम हो जाएगा। तो काम होने के बाद अभी 5 मिनट ये सूखेगा, और सूखने के बाद ऊपर से फोम बिठा दूंगा। उसके बाद गुरुजी जो है हमारे वो कपड़ा चिपकाएंगे। कपड़ा चिपकाने के बाद, कपड़ा चिपकाएंगे नहीं, कपड़ा स्टेपलिंग करेंगे ताकि कपड़ा बाद में निकले ना। चिपकाने से तो निकल जाएगा ना। तो ये जो है मैंने टर्न काट लिया है। ये सारा जितना मेरे को मतलब नहीं चाहिए, अनवांटेड है, उतना मैं इसको उड़ा दूंगा, काट के गोल कर दूंगा ताकि देखने में भी अच्छा हो। तो इस हिसाब से ये हो गया है। तो गुरुजी जो हमारे टाप टूप मार रहे हैं कपड़ा, तो क्योंकि वो लोग रात को ही कवर सिलाई करके रख दिया था, तो गुरुजी ये पूरा टाप टूप मार रहे हैं कपड़ा। तो अभी आया पॉलिशिंग का काम। पॉलिश मेन है पॉलिश। तो पॉलिश में अभी पहले मैं एक फोम में थोड़ा पानी लगा के इसको वॉश कर लूँगा। आप भी वॉश कर सकते हैं, सर्फ से कुछ भी लकड़ी आप वॉश कर दीजिए, वो ब्रांड न्यू हो जाएगा। आपको खुद ही वीडियो में पता चल रहा है, ताकि आप अच्छे से वॉश कर सकें। मेरे पहले भी वीडियोस में है, मैंने बहुत सारा वॉशिंग किया है। वॉश करने से क्या होता है, अंदर का जितना भी गंदा रहता है वो निकल जाता है। निकलने के बाद आप कुछ भी पॉलिश कर सकते हो उसमें। आप मतलब अगर आपके घर में लेदर पॉलिश है, अगर आपके घर में पुराना फर्नीचर है, अगर वो गंदा हो गया, आप पहले उसको वॉश करो। वॉश करने के बाद आप उसको लेदर पॉलिश कर दो, वो उसका ग्लेज वैसे ही रहेगा। वुडन चीज़ ऐसा ही होता है। अगर आपको वार्निश पॉलिश नहीं करना तो आप मत करो, लेकिन उसमें अगर लेदर पॉलिश भी कर दोगे तो वो भी आपका बहुत काम में आ जाएगा कुछ दिन तक। हाईएस्ट 15 डेज तक तो वो चमकता ही रहेगा। उसके बाद वो जब पॉलिश का जो टेम्पर कम हो जाता है तो फिर से वो ऑटोमेटिक वो जगह में आ जाता है। तो इस हिसाब से आप कुछ भी लकड़ा या लकड़ी को, लकड़ा मेल होता है और लकड़ी फीमेल होता है, तो इस हिसाब से आप कुछ भी लकड़ा और लकड़ी को आप वो कर सकते हो, करके आप पॉलिश कर सकते हो। तो इसके बाद ये सूख गया, जब ये थोड़ा वाइट हो गया, तो ये जो है बाइक का पॉलिश है जो मैंने अपनी स्कूटी के लिए ख़रीदा था। तो मैं सोच रहा हूँ इससे पॉलिश कर दूँ, क्योंकि बाहर में तो अंधेरा ही रहता है। मैं पॉलिश करूँ चाहे ना करूँ, ये किसी को दिखेगा भी नहीं, बस कस्टमर को दिखेगा। बस अभी साफ़ देखने से हो गया। और ऐसे भी बाहर में सब पीने आएंगे और आगे गंदा ही करेंगे। अगर कस्टमर का घर होता तो मैं कुछ ना कुछ पॉलिश कर ही देता, लेकिन इसमें मेरे को लगता है पॉलिश नहीं किया हुआ है। इसमें ये क्या हुआ है, आपका प्राइमर मारा हुआ है। प्राइमर मतलब रंग, मैरून कलर का रंग जो वाल में मारता है वही मारा हुआ है। पॉलिश नहीं पकड़ेगा इसमें। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप का साफ़ किया है। तो ये पूरा करूँगा। ये करने के बाद ये अच्छे से पॉलिश, इसका अच्छे से मैं मतलब उससे मैं घस के आराम से साफ़ कर दूँगा ताकि देखने में अच्छा हो और सुंदर लगे। क्योंकि अगर बॉर्डर गंदा रहा तो सोफ़ा तो बिल्कुल बकवास लगेगा और कस्टमर का गाली सुनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने पूरा इसको एक कलर का कर दिया है। एक कलर में करने के बाद इसका जो है थोड़ा लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा करके मारूंगा, क्योंकि ये बहुत गंदा था और वॉश करने के बाद भी, सूखने के बाद भी गंदा ही थोड़ा मतलब वाइट थोड़ा रह ही गया था। इस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा हो। और लास्ट का सोफ़ा का जो वीडियोज़ है मैं आपको दिखा दूँगा कि सोफ़ा कैसा तैयार हुआ। पर गद्दी अभी तक जो है नहीं बिठाएगा, क्योंकि अभी तक जो है कस्टमर बोला नहीं है कि मेरे को डिलीवरी कर दो। जिस दिन बोलेगा कि डिलीवरी कर दो उस दिन पहले हम लोग गद्दी बिठा देंगे, क्योंकि गद्दी बिठाने में टाइम नहीं लगता। बस उसको अंदर डाल देना है, बस बिठा देना है, हो गया, बात ख़त्म। तो इस हिसाब से ये गद्दी जो है तैयार है, बस बिठाना बाकी है और डिलीवरी करना बाकी है। तो इस हिसाब से ये जो है मैं पॉलिश पूरा साइड का बॉर्डर अच्छे से घस के साफ़ करूँगा, क्योंकि अगर बॉर्डर में गंदा रहा तो सोफ़ा बिल्कुल बकवास लगेगा और कंप्लेन तो आना गारंटी है और कस्टमर का सुनना गारंटी है। और हमारे खून में नहीं कि हम अपने कस्टमर की सुने। तो इस हिसाब से कस्टमर, हम लोग का काम ऐसा होता है कि कस्टमर को एक आवाज़ नहीं निकलने देगा मुंह से। हम लोग का काम ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर रहते हैं इस दुनिया में, बहुत टाइप के कस्टमर है। कोई अच्छा भी रहता है, कोई